हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स लेवल अप। यहाँ पर हम लोग मैथ पढ़ते हैं। आज की वीडियो में मैं एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है रैशनल नंबर। और जो ये होने वाला है वो है ये क्लास सेवन का RS अग्रवाल बुक से चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर। ठीक है, आज मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ। इससे पहले 3 चैप्टर और कंप्लीट हो चुका है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके आगे में जो भी चैप्टर है मैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहां जाके प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं जो भी आपको देखना है। ठीक है, चलो तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग रैशनल नंबर। तो इसका हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4A। तो एक्सरसाइज 4A में क्या बोला गया है? एक्सरसाइज 4A में इसमें बोला गया है कि बताइए कि व्हाट आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर होते क्या है ना। सबसे पहले तो हम लोग को यही पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो बहुत इजी है, मैं इसका आंसर लिख के बताता हूं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा द नंबर of the form P by Q। ठीक है, P by Q। ठीक है, अब ये P by Q है where P and Q are इंटीजर। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। और जबकि मैंने आपको बता दिया है कि पिछले वीडियो में जो चैप्टर 1 था वो इंटीजर ही था, और उसमें मैंने आपको बता दिया है कि इंटीजर क्या होता है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि इंटीजर जो होता है वो जो नंबर लाइन होता है उसमें जो भी नंबर्स होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, कोई से भी नंबर हो, वो अगर नंबर लाइन में है तो इसका मतलब वो इंटीजर है। ठीक है, तो इंटीजर, तो इसका मतलब ये जो P और Q है यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है और यहाँ नीचे में भी कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकता है चाहे वो नेगेटिव में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो गया कि द नंबर ऑफ द फॉर्म P बाई Q, अगर नंबर P बाई Q के फॉर्म में है वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए है। एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। और जो नीचे वाला जो Q है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, P जीरो हो सकता है, P के लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बस यहाँ पर एक यही शर्त है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं हम लोग, अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पर तो थोड़ा सा और मैं यहाँ पर आगे में लिख दूं, आर कॉल्ड रैशनल नंबर। ठीक है, ये चीज। ठीक, अब आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रैशनल नंबर भी P बाई Q के फॉर्म में, और जो फ्रैक्शन जो हम लोग पढ़े हैं वो भी P बाई Q कह लीजिए या फिर A बाई B कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक है, मतलब एक ऊपर में न्यूमरेटर होना चाहिए, एक नीचे में डिनोमिनेटर होना चाहिए, है ना। तो दोनों में तो हम लोग वही पढ़ रहे हैं, तो दोनों में कुछ तो डिफरेंस भी होगा। तो डिफरेंस ये है कि जो मैं यहाँ पर नीचे करता हूँ, ठीक है, कि जो फ्रैक्शन होता है वो भी P बाई Q के फॉर्म में ही होता है। P बाई Q कहिए या फिर A बाई B कहिए, एक ही बात है। ठीक है, तो P बाई Q के फॉर्म में होता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई शर्त नहीं है कि जो Q है वो जीरो नहीं होना चाहिए या P जीरो नहीं होना चाहिए। इसमें रूल ये कहता है फ्रैक्शन में कि P एंड Q नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। अब काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है, 0 से नहीं होता, 1 से, 1 2 3 4। तो इसका मतलब फ्रैक्शन का जो है ऊपर नीचे कहीं पे भी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज होता है। तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो यहां पर फ्रैक्शन का मतलब हो गया कि ये भी P बाई Q के फॉर्म में होगा, लेकिन
ऊपर वाला और नीचे वाला जीरो नहीं होगा, और इसमें क्या कहा गया है कि सिर्फ नीचे वाला q जो है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो अभी मैं इसको मिटा देता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग को तो सिर्फ रैशनल नंबर पढ़ना है, तो मैं इसको मिटा देता हूं। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग को इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ और भी बोला गया है। क्या क्या बोला गया है कि रैशनल नंबर तो हम लोग बता दिए, अब हम लोग को बताना है गिव एग्जांपल ऑफ 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव रैशनल नंबर। हम लोग को बोला गया है कि आप एग्जांपल दीजिए 5 पॉजिटिव का और 5 नेगेटिव का। तो ठीक है, एक काम करते हैं, पॉजिटिव का एग्जांपल दे लेते हैं। तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, तो वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि वो p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, मतलब एक ऊपर होगा एक नीचे होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, 2 बाई 5 ये आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 7 बाई 3, या कुछ भी आप लिख सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, दूसरा चीज कि आप यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं -5 बाय 7, यहां पर मतलब ऊपर में भी अगर माइनस लगा रहे हैं और नीचे भी माइनस, तो ये क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाता है, तब तो पॉजिटिव बचेगा। दोनों माइनस आपस में कट जाएगा तो पॉजिटिव बचेगा, तो ये भी जो है वो पॉजिटिव ही कहलाएगा। ठीक है, और आप क्या लिख सकते हैं, चलो कितना हो गया 1 2 3, दो और लिख लेते हैं, कोई सा भी लिख लेते हैं। ठीक है, 13 बाई 19, ठीक है, और 15 बाय 4। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी लिख लिया हूं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सब जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, अब नेगेटिव भी हो सकता है, तो चलो नेगेटिव भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैं नेगेटिव भी लिख देता हूं, तो यहां पर नेगेटिव रैशनल नंबर्स। इसका मतलब कि अब क्या होगा कि नंबर्स तो होंगे लेकिन वो नेगेटिव में होंगे। जैसे कि क्या क्या हो सकता है, इसी चीज को मैं अगर नेगेटिव में लिखूं तो मैं लिख सकता हूं -2/5। ठीक है, तो ये नेगेटिव में हो गया, या फिर ऊपर वाले को नहीं, मैं नीचे वाले को नेगेटिव दे सकता हूं, जैसे कि 2 और नीचे में -5, ये भी नेगेटिव ही कहलाएगा। ठीक है, अगर एक माइनस लग रहा है, चाहे कहीं पे भी लग रहा है, ऊपर लग रहा है चाहे नीचे लग रहा है, वो नेगेटिव ही कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दो माइनस लग रहा है, एक ऊपर भी लग रहा है एक नीचे भी लग रहा है, तो दोनों माइनस आपस में कट जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया। और क्या दे सकता हूं मैं, और मैं दे सकता हूं, मान लो मैं बीच में भी दे सकता हूं। ठीक है, जैसे कि मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं -2/5। तो ये जो माइनस है वो ना ऊपर है ना नीचे है, वो बीच में है। ठीक है, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और बस कोई भी नंबर लिख दीजिए 5/9 माइनस में, और -3। ठीक है, अब देखो जैसे कि ये सब तो मैंने लिखा, लेकिन मैंने लास्ट वाला जो है ना, वो लास्ट वाला सिर्फ -3 लिखा, तो क्या ये भी रैशनल नंबर हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कोई भी नंबर के नीचे में एक वन होता ही है। इसका मतलब इसके नीचे मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन फिर भी एक 1 है, तब भी तो ये बन गया ना, p/q के फॉर्म में हो गया। इसमें बस शर्त ये है कि जो नीचे वाला है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला हो सकता है। जैसे कि मैं यहां पर इस जगह पर मैं चाहूं तो 0 लिख सकता हूं। ठीक है, 0/1, ठीक है, ये लिख सकता हूं। ठीक है, और ये क्या है, नीचे वाला 0 नहीं है, इसी कारण से ऊपर वाला 0 है, चलेगा, और हम लोग इसको रैशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से मैंने आपको बताया है। चलो तो ये तो कंप्लीट हो गया। चलो और देखते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन में कह रहा है क्या, चलो रुकिए देख लेते हैं अभी। हाँ, एक लाइन और बोला है, एक लाइन क्या कहा है, इज देयर एनी रैशनल नंबर, क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर है विच इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, वो ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। इसका मतलब कि ऐसा कौन सा नंबर है हम लोग को बताना है, तो वो नंबर होता है 0। 0 ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि 0 is neither negative
नॉर पॉजिटिव। ठीक है, आपने यहां पे लिख दिया कि हाँ एक तो ऐसा रैशनल नंबर है, यस, और ये जो है वो रैशनल नंबर है। अब आप बोलेंगे कि जीरो कैसे रैशनल नंबर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था ना उधर कि सिर्फ मैंने क्या किया था, जीरो लिख दिया था, और मैं कह रहा हूं कि जीरो हाँ रैशनल नंबर है। अब कैसे है, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे में वन तो होता ही है, और रैशनल नंबर का रूल क्या है कि नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला है तो चलेगा। ठीक है, ये चीज तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये था फर्स्ट का आंसर, आपको ऊपर से लेके पूरा यहाँ नीचे तक ये पूरा लिखना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग्स आर रैशनल नंबर, इसमें से कौन कौन सा रैशनल नंबर है और कौन सा नहीं है। तो हम लोग को पता है कि नीचे वाला जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, जैसे ही अगर नीचे वाला जीरो दिखेगा हम लोग बोलेंगे कि ये रैशनल नंबर नहीं है। चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। ठीक है, ये तो है, ठीक है, ये कैसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऐसे 5/-8, तो ये रैशनल नंबर है, हाँ है। तो आप लोग इसको डिटेल में लिख दीजिएगा कि यस यस, ठीक है, यस दिस नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप पूरा पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो सेकंड नंबर भी है क्या, हाँ सेकंड नंबर भी लिखा हुआ है ऐसे -6 और by 11, तो हाँ सेकंड नंबर वाला भी है, तो ये भी यस हो जाएगा। ठीक है, चलो थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड वाला लिखा हुआ है 7/15, तो 7/15 ये भी रैशनल नंबर है, हाँ तो ये भी है यस, दिस नंबर इज या फिर दिस फ्रैक्शन इज रैशनल नंबर या दिस नंबर इज रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। चलो अब इसको मैं मिटाता हूँ 1 मिनट। ठीक है, और अब 4 वाला है ना, तो 4 वाले में है -8 और -12, तो माइनस माइनस तो आपस में कट गया, बचा 8 और 12, और 8 और 12 पी बाई क्यू के फॉर्म में है और नीचे वाला जीरो नहीं है, इसका मतलब कि ये भी रैशनल नंबर है। यहाँ पर सिर्फ 6 लिखा है, तो क्या 6 रैशनल नंबर है, तो मैं तो कहूंगा कि हाँ है। अब क्यों है ऐसा, क्योंकि मैंने आपको बताया है किसी भी नंबर के नीचे में 1 तो होता ही है, इसके मतलब कि ये जो है इसके नीचे 1 है, तो अब ये क्या बन गया, p बाई क्यू के फॉर्म में बन गया, और q जीरो नहीं है, इसका मतलब कि ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है। ठीक है, चलो ये देखते हैं। अब नेगेटिव है, -3 है, तो क्या ये रैशनल नंबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नीचे में इसका क्या है 1 है, जीरो नहीं है। अगर जीरो होता तो मैं इसको नो लिखता है इसके लिए, तो ये वाला भी होगा। ठीक है, अब इसके बाद है, अच्छा इसको मैं मिटा लेता हूं पहले। इसके बाद है ये, मतलब सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, तो क्या जीरो रैशनल नंबर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जीरो क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो तो ऊपर में है, इसके नीचे तो 1 है ना, कोई भी नंबर के नीचे में 1 होता ही होता है, तो इसका मतलब कि ये भी क्या है, ये भी रैशनल नंबर है। अब यहाँ पर ये वाला जो कह रहा है, ठीक है, ये क्या कह रहा है कि ये है 0/1, तो क्या ये रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, लेकिन देखो यहां पर लास्ट में क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है इस वाले में 9 नंबर में, ठीक है, इसमें कह रहा है कि 1/0, क्या ये रैशनल नंबर है, नहीं, ये जीरो जो है वो नीचे में है, और नीचे में जीरो नहीं होता है रैशनल नंबर का, इसीलिए ये जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर लिखिएगा, नो दिस नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया। चलो लास्ट में लिखा हुआ है 0/0, तो ये भी रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि नीचे वाला जो है वो जीरो है, तो इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं, दिस नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग इसका आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे में जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी है, ठीक है, और वो इजी क्यों है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा न्यूमरेटर है और कौन सा डिनोमिनेटर है, जबकि ये चीज़ तो आपने फ्रैक्शन में सीख ही लिया था कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन में वही पूछा है, राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर, इसमें जितना भी रैशनल नंबर दिया हुआ है उसका आपको न्यूमरेटर लिखना है और डिनोमिनेटर लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो है वो लिखा हुआ है 8/19, 8/19। ठीक है, तो आप लोग इसको आंसर में कैसे लिखिएगा, आंसर में आप लिखिएगा कि पहले लिखिएगा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर
न्यूमरेटर क्या है, न्यूमरेटर है 8, ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहेंगे और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहेंगे। तो न्यूमरेटर हो गया 8, ठीक है, फिर कॉमा देके यहाँ पर डिनोमिनेटर तो नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर है 19 है ना, डिनोमिनेटर 19, तो यहाँ पर 19, ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। यही सेम चीज आपको सबके साथ करना है, ठीक है, ऊपर वाले को लिखना है, ऊपर वाला जितना, जैसे कि ये 5/-8, तो इसको आप लिखिएगा न्यूमरेटर और इसको आप लिखिएगा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू -8, ठीक है, साइन देख लीजिएगा, उसके आगे का जो भी नंबर होता है उसके आगे वाला उसका साइन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके लिए ये वाला न्यूमरेटर हो गया -13 और डिनोमिनेटर हो गया 15, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं, इसमें न्यूमरेटर हो गया -8 और डिनोमिनेटर हो गया -11, ठीक है। और लास्ट वाला, चलो लास्ट वाला मुझे बताना है, तो लास्ट वाला लिखा हुआ है सिर्फ 9, तो ये तो सिर्फ 9 लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 9/1 लिख देंगे, ठीक है, बात एक ही है। तो इसमें भी हम लोग को पता चल गया, न्यूमरेटर हो गया 9 और डिनोमिनेटर हो गया 1, ठीक है। तो आप लोग इस तरीके से, जैसे मैं ये वाला लिखा हूं, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8 और डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 19, इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, ठीक है, ईजी है। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें भी आपको वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ही लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया है, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर एज अ रैशनल नंबर, राइट द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये जो जितना भी दे रखा है वो इंटीजर दे रखा है ना, इंटीजर सिर्फ नंबर लिखे हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, तो ये इंटीजर हुआ। अब इसको किस चीज में लिखना है, रैशनल नंबर में। तो पहला काम हम लोग का होगा कि रैशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिर्फ 5 लिखा है, तो 5 को तो मैं लिख सकता हूँ 5/1। अब ये क्या हो गया, अब ये p/q के फॉर्म में हो गया, और जो q है नीचे वाला जो है वो 0 नहीं है, वो 1 है, तो 5/1 ये रैशनल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर में लिख दिए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे लिखेंगे, मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, ये पूरा लिखिएगा, ठीक है, न्यूमरेटर मैं सिर्फ n लिखा हूं, आप पूरा लिखिएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू 5 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसी तरीके से ये पूरा होगा, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करते हैं, ये -3 है तो -3/1, ठीक है। फिर इसी तरीके से आप लिख दीजिएगा कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू -3 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। आप लोग शॉर्ट में बिल्कुल मत लिखिएगा, मैं n और d लिख रहा हूं, लेकिन आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा, n मतलब न्यूमरेटर हुआ और d मतलब डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा पूरा लिखिएगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ जाएगा। फिर ये वाला, ठीक है, इसको मिटा देते रुको, ये 1, ठीक है, ये तो पहले से 1 है, तो 1 है तो 1 के नीचे में भी 1 रहेगा, तो इसका न्यूमरेटर हो गया ये और डिनोमिनेटर हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पर 0 है, तो 0 के नीचे में 1 होगा, तो न्यूमरेटर हो जाएगा 0 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, ठीक है। लास्ट में ये है -23 और इसके नीचे में 1, ठीक है। तो सब नंबर के नीचे में 1 1 होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 है, तो ये न्यूमरेटर हो गया -23 और डिनोमिनेटर हो गया 1, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना था, इजी है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग आर पॉजिटिव रैशनल नंबर, इसमें से इतना सारा नंबर दे रखा है, इसमें से कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, बस इतना सा पूछा है। चलो ठीक है, अगर एक भी माइनस चाहे ऊपर या नीचे एक भी दिखा, इसका मतलब वो नेगेटिव है, और अगर एक भी नहीं दिखा तो वो पॉजिटिव है, या फिर दोनों में दिख गया तो दोनों माइनस तो आपस में कट जाएगा, तो फिर हम लोग के पास पॉजिटिव बच जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें कहा गया है 3/3/-5, ठीक है, ये कहा गया। अब देखो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर एक माइनस है नीचे में, तो इसका मतलब कि ये तो पॉजिटिव नहीं हुआ, तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा, दिस नंबर is not a positive number,
ठीक है, कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव नहीं है, और अगर पॉजिटिव होगा तो दिस नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं दिस रैशनल नंबर इज पॉजिटिव, या फिर दिस इज पॉजिटिव रैशनल नंबर, या फिर आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, चलो अब यहां पर भी मुझे दिख रहा है कि -11/15 लिखा है, तो एक माइनस तो मुझे दिख रहा है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव नहीं होगा, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं दिस नंबर इज नॉट अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, चलो ये वाला देखते हैं। इसमें मुझे दिख रहा है कि ये लिखा है -5 और -8। ठीक है, अब तो 2 दिख रहा है, तो दोनों माइनस आपस में कट जाएगा, तब तो ये बच गया 5/8, क्योंकि दोनों माइनस तो कट गया है, अब तो ये पॉजिटिव हो गया है, तो इसमें आप लिख सकते हैं दिस नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं। चलो तो अब हम लोग करते हैं ये वाला। ठीक है, अब ये तो वैसे ही पॉजिटिव दिख रहा है, ये है 37/53 सॉरी। ठीक है, अब ये तो वैसे ही पॉजिटिव दिख रहा है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, चलो लास्ट सेकंड लास्ट देखते हैं। तो सेकंड लास्ट कह रहा है 0/3। अब 0/3 लिखा है, नीचे वाला जो है वो 0 नहीं है, ऊपर वाला है चलेगा, तो इसका मतलब कि ये भी जो है वो भी पॉजिटिव है, तो इसमें भी आप लिख सकते हैं दिस नंबर इज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ठीक है, चलो लास्ट वन क्या है 8। तो 8/1 ये भी तो एक पॉजिटिव है, इसमें तो नेगेटिव है नहीं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव आपको कैसे देखना है, और इसी का अपोजिट शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, है ना, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन वही है नेगेटिव वाला, है ना, तो चलो ठीक है, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग वही देखेंगे कि नेगेटिव है कि नहीं, है ना। तो इसमें क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि -15/-14। अब देखो इसमें 2 माइनस है, तो आपस में ये दोनों कट जाएगा, तब तो ये पॉजिटिव बच गया 15/14, तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव हुआ नहीं, तो आप इसमें भी लिख सकते हैं दिस नंबर इज नॉट अ नेगेटिव रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें नेगेटिव पूछा है ना, तो इसमें यस हम लोग तब लिखेंगे जब वो नेगेटिव होगा, है ना, लेकिन ये तो पॉजिटिव है, तो इसमें नो लिखना पड़ेगा, नो दिस नंबर इज नॉट अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, चलो तो हम लोग इसके बाद वाला देखते हैं। तो इसके बाद में है 0। तो 0 तो हम लोग को पता है कि 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 0 इज नाइदर अ पॉजिटिव नॉर नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे करके आप ये लाइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद है -5/7। ठीक है, ये है। अब इसमें तो एक हम लोग माइनस दिख ही रहा है, एक माइनस दिख रहा है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसका मतलब कि वो नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर दोनों में हो, माइनस ऊपर भी है नीचे भी है, तो दोनों आपस में कट जाता है। ठीक है, लेकिन अभी ये तो लग जाएगा, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि दिस नंबर इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। ठीक है, तो ये तो आपको मिल गया। चलो इसके बाद वाला कह रहा है 4/-9। अब इसमें भी एक माइनस दिख रहा है, तो ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, चलो अभी इसको मिटा देते हैं। चलो अभी ये है -6, तो -6 और नीचे में कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, तो अब ये भी तो एक नेगेटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि एक माइनस हम लोग को दिख रहा है, तो इसका मतलब ये भी होगा। ठीक है, अब यहाँ लास्ट में ये दिख रहा है कि 1/-2, तो इसमें भी एक माइनस दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। चलो तो अब इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फ्लोइंग। हम लोगों को क्या करना है कि 4 रैशनल नंबर लिखना है जो कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो। इक्विवेलेंट मतलब कि
जो सेम चीज ये है वही सेम चीज आगे भी होगा, लेकिन नंबर अलग होगा, लेकिन अगर हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो वो सेम नंबर आएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 6/11, ठीक है। अब हम लोग को ये तो एक दे रखा है, हम लोग को 4 और लिखना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि आगे वाले को ये 6/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से ऊपर में भी और 2 से नीचे में भी, ठीक है। और वही चीज आगे में भी करेंगे, फिर 6/11 को अब की बार 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में भी और नीचे। जो चीज आप ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा वही सेम नंबर से आपको नीचे भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऊपर में आप 2 से कर रहे हैं और नीचे में आप 3 से कर रहे हैं, ऐसा रूल नहीं है, ठीक है। सेम सेम करना होता है, ठीक है। चलो आगे में करते हैं, तो आगे में आप लिख सकते हैं 6/11 और इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4 से और नीचे वाले को भी 4 से। चलो एक लास्ट भी कर लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला 6/11, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है और 4 तक कर चुके हैं, तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर भी 5, ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब सॉल्व कैसे होगा, ये सॉल्व होगा, ये तो 6/11 लिखा है, इसको 6/11 ही लिख दीजिए, ठीक है। आगे वाला ये हो जाएगा 6×2 = 12 और नीचे में 11 × 2 22, ठीक है। ये हो गया, इसमें करते हैं तो 6 × 3 18 और नीचे में 11 × 3 33, ठीक है। 6 × 4 24 और नीचे में 11 × 4 44, ठीक है। और यहाँ 6 × 5 30 और नीचे में 11 × 5 55। अब ये जो हुआ ये आपका आंसर हो गया, आपको यहीं तक करना है, ठीक है। और आपका जो पूछा था कि 4 इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये जो निकले हैं 1 2 3 4, ये 4 इक्विवेलेंट ही निकले हैं। अब आप कहिएगा कि इक्विवेलेंट कैसे हैं, इसमें एक वर्ड है इक्वी, इक्वी का मतलब इक्वी है ना, इक्वी इक्वी, इसका मतलब है इक्वल, कि अगर 6/11 ये भी 6/11 ये भी 6/11 ये भी सब जो है वो 6/11 ही है, ठीक है। अब वो कैसे है, देखिए ये जो अब मैं करने जा रहा हूं वो आपको करना नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए वो चीज बता रहा हूं, आपको आंसर यहीं तक लिखना है, ठीक है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये 6/11 है तो ये भी 6/11 है, भाई कैसे, इसको 6 के टेबल से काटिए, सॉरी इसको आप 2 के टेबल से काटिए और इसको भी, ठीक है। तो 2 के टेबल से कटेगा तो ये 6 आएगा और ये 2 के टेबल से 11 आएगा। इसको भी 2 से इसको काटिए आप 3 से, ठीक है, क्योंकि ये 3 से कटेगा तो ये होगा 6 और ये होगा 11। इसको आप 4 से काटिए क्योंकि ये 4 से कटेगा तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 11। इसको आप 5 से काटिए दोनों को, तो 5 11 और ये 6, ठीक। देखिए सबका 6/11 6/11 सबका आया है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि सब जो है वो एक दूसरे के इक्वली है, लेकिन आपको जो लिखना है वो जो मैं इससे पहले तक लिखाया था आंसर तक वहां तक ही लिखना है, ये आपको करके नहीं दिखाना है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको 1 2 और इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा, 3 क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां पर है -3/8, ठीक है, ये चीज है। अब ये तो है, हम लोग को आगे में अगर करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि -3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद -3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, अब कर देंगे 4 से, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे। तो -3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, इसको भी 4 से, और लास्ट -3/8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। ये चीज हो गया। चलो अब बस क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है, तो ये तो हम ऐसे लिखेंगे -3/8, लेकिन यहां पर सॉल्व करके तो ये हो जाएगा -6/16, ठीक है। -3 × 2 -6 और नीचे में 8 × 2 16, ठीक है। चलो आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा -9/24 और ये हो जाएगा -3 × 4 -12/32, ठीक है। लास्ट वाला हो जाएगा -15/40,
40। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बस आपको यहीं तक लिखना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, इजी है, एक बार आप खुद से बना के देखिएगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलो इसमें से कोई एक मैं सॉल्व कर देता हूं, जैसे कि मान लेता हूं मैं, चलो -1 वाला कर देता हूं। ठीक है, अगर -1 लिखा हुआ है इसका मतलब कि नीचे में भी 1 लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे में 1 लिखा, क्योंकि हर नंबर के नीचे में 1 होता ही है, ये तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये चीज तो है, लेकिन हम लोग को इसी का इक्विवेलेंट ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा कि 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो नीचे वाले को भी 2 से करूंगा, उसके बाद -1/1 अब 3 से कर दूंगा, तो 3 से ऊपर नीचे दोनों, फिर उसके बाद -1/1 को 4 से कर देंगे, तो 4 से ऊपर तो 4 से नीचे भी। अब लास्ट में -1/1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो नीचे वाले को भी करेंगे 5 से। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करके लिख लेना है, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। तो ये तो सेम रहेगा -1/1, लेकिन ये बन जाएगा -2/2। ठीक है, और ये बन जाएगा -3/3, ये बन जाएगा -4/4, ये बन जाएगा -5/5, और यही चीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना था, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी ये हो जाएगा 8/1 और ये हो जाएगा 1/1। ठीक है, तो ये और एक क्वेश्चन और था, उसको भी बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट में कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग एज अ रैशनल नंबर, सबको हम लोग को रैशनल नंबर में लिखना है विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है कि 12/-17। अब देखो नीचे वाला हम लोग को बोला है कि पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसमें तो माइनस दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग 12/17 बाय -1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे कि -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है 12/-17, और इसको अगर मैं इंटू कर दूं -1 से, ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस आपस में कट जाएगा, तो 17 × 1, ये तो नीचे 17 हो जाएगा, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन हो जाएगा 12/17, तो ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव हो गया, माइनस हट गया। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया है 12/-17 को -1 से, तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये आया। अब आप कहिएगा कि यहाँ पर ऊपर में नीचे में -1 से किए, तो ऊपर में भी आपको करना चाहिए था, तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए था, वही चीज यहाँ पर छूट गया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई -1 करना है। ठीक है, ऐसा नहीं छोड़ना है आपको कि सिर्फ नीचे वाले से करना है, ऊपर वाले से नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। जो चीज नीचे से मल्टीप्लाई होगा वही चीज ऊपर से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या होगा, ये तो माइनस माइनस आपस में कट गया, लेकिन ये तो प्लस में है, इसका तो माइनस में है, तो ऊपर में माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग का ये जो है वो हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -12 है, नीचे में 17 है, तो हम लोग को क्वेश्चन में सिर्फ इतना बोला गया है कि पॉजिटिव करिए डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को पॉजिटिव करिए, ऊपर वाला नेगेटिव हो जा रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला जो है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। ठीक है, चलो तो ये तो समझ में आया होगा आपको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये है 1/-2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग करेंगे, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/-2 बाय -1। ठीक है, -1 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लाई अगर ऊपर से करेंगे तो डिनोमिनेटर से भी करना पड़ेगा, मतलब दोनों से, मतलब जैसे कि 1/-2 है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -1 से, तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -1 से। ठीक है,
तो यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो 1 इंटू -1, ये तो हो जाएगा -1, और नीचे वाला माइनस माइनस कट जाएगा तो 2 इंटू 1, ये 2 बचेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, उसी तरीके से ये आपको भी करना है। 2 क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया है, ठीक है, यही सेम तरीका लगा के आपको, अच्छा एक काम करता हूँ, ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, चलो ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ, ये वाला मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, चलो मैं ये वाला बता देता हूँ। तो ये वाला क्या है कि इसमें -8 बाय -19, ठीक है, ये कह रहा है। अब इसमें हम लोग को नीचे वाले को पॉजिटिव करना है ना, तो हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग -8 बाय -19 बाय -1, ठीक है, -1 से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर -8 और नीचे में -19, इसको मुझे नीचे वाले को पॉजिटिव करना है, इसीलिए मैं इंटू -1 यहाँ कर रहा हूँ। लेकिन नीचे वाले को मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे उसके लिए ऊपर वाले को भी करना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ पर भी -1 करूँगा। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ऊपर वाले का भी दोनों माइनस कट जाएगा, तो 8 इंटू 1 8 हो जाएगा, और नीचे वाले का भी माइनस माइनस कट जाएगा, तो 19 इंटू 1 19 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग आगे वाले क्वेश्चन को भी करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आगे में क्या है। तो आगे में भी सेम ऐसा ही है, पर थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग क्या है, यहां पर बोला है कि एक्सप्रेस करिए 5/8 को एज अ रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, 15, मतलब ऊपर वाले को 15 बनाना है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि, चलो इसका सॉल्यूशन यहां पर करते हैं। क्वेश्चन है 5/8, ठीक है, 5/8 है, और हम लोग को क्या करना है, न्यूमरेटर को हम लोग को 15 बनाना है। ठीक है, तो न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को 15 बनाना है, तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि वो 15 बन जाए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को तो 15 हो जाएगा। तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर हम लोग को मल्टीप्लाई करना है 3 से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर नीचे में लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 5/8 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/8 को अगर मुझे इसको मुझे क्या करना है, 15 बनाना है, तो मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे नीचे भी करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ये करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा अकेले नहीं छोड़ सकते कि ऊपर वाले को 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। ऊपर आपको जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा वही नंबर से आपको नीचे भी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। अगर नीचे में आपको डिवाइड करना पड़ रहा है तो ऊपर में भी आपको सेम नंबर से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डिवाइड वाला आगे आएगा तो वो देखेंगे, अभी तो मल्टीप्लाई वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग कर दिए। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 15, और नीचे वाला 8 इंटू 3 24। ठीक है, तो ये हम लोग का आंसर हो गया। न्यूमरेटर के लिए कहा गया था ना, न्यूमरेटर हम लोग का 15 होना चाहिए, ये बस क्वेश्चन में कहा गया है। नीचे वाला चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है, सिर्फ ऊपर वाले को आपको 15 लेके आना था, तो वो चीज हम लोग ले आए। तो इस तरीके से ये आपको लिखना है। चलो इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन भी मैं आपको बता देता हूं। तो सेकंड में कह रहा है कि ये है -10। ठीक है, तो -10 है, और हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है 5/8, हम लोग का क्वेश्चन है 5/8, और हम लोग को ऊपर वाले को क्या करना है, -10 बनाना है। ठीक है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, देखो -10 बनाना, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 जा 10 होगा, लेकिन मुझे तो -10 लेके आना है, तो उसके लिए मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब -10 आएगा, है ना। तो यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग 5/8 बाय -2। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये वाला चीज तो यहां पर मत लिखिएगा। ठीक है, 5/8
ऊपर वाले को अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे नीचे भी -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, -10 बाय -16। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद माइनस माइनस तो आपस में कट जाएगा और अब ये क्या हो जाएगा, वैसे तो ये हो जाएगा 10/16, लेकिन इसको आप मत ही काटिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि ऊपर वाला -10 होना चाहिए, है ना, ये बोला गया न्यूमरेटर, है ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों भी माइनस में होगा तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही होगा शायद। हाँ, ऐसा ही है, बस इसमें क्या है, उसमें हम लोग को न्यूमरेटर में करना पड़ा था, इसमें हम लोग को डिनोमिनेटर में करना है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इस वाले में, फर्स्ट वाले में बोला गया है 4/7, तो 4/7 है। हम लोग को बोला है डिनोमिनेटर को हम लोग को चेंज करना है और उसको 21 लेके आना है। तो डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाले को क्या करना है, हम लोग को 21 बनाना है। तो 21 कैसे बनाएंगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 21 बन जाए, तो वो 3 है, तो 3 से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग 4/7/3। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर 4/7 में नीचे में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 3 12 और नीचे में 21। तो नीचे में ही मुझे 21 लेके आना था ना, क्वेश्चन में तो ये था कि डिनोमिनेटर को मुझे क्या लेके आना है, 21। तो इसीलिए ऊपर में और नीचे में जो है वो 12/21 आया है। तो यही चीज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी करेंगे। ठीक है, इसको मिटा लेता हूं मैं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, -31। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का क्वेश्चन था 4/7 और डिनोमिनेटर में नीचे में हम लोग को -35 लेके आना है। तो 7 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 5 जा 35 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस नहीं आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इंटू -5 करना पड़ेगा, है ना। तो यहां पर मैं नीचे में क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लिकेशन 4/7 बाय -5। ठीक है, -5 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, चलो, तो 4/7 और नीचे में इंटू -5 अगर मैं दे रहा हूं तो मुझे ऊपर में भी -5 देना पड़ेगा, है ना। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा -20, ऊपर में 4 5 जा 20 और एक माइनस है तो वो माइनस लग गया। ठीक है, 7 5 जा 35 और एक माइनस है तो वो माइनस यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना था। ठीक है, इजी है, आपको समझ में आया होगा। चलो, इसके बाद हम लोग आगे वाला देखते हैं। तो आगे में हम लोग को कह रहा है कि एक्सप्रेस -12/13 एज अ रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को हम लोग को -48 बनाना है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि -12/13 और ऊपर वाले को -48 बनाना है। तो -48 कैसे बनेगा, 12 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 4 जा 48, है ना, 48 आ जाएगा। और एक देखो यहाँ पर अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 48 आ जाएगा और एक माइनस लगा है तो वो माइनस लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए मुझे 4 से करना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग -12/13 बाय 4। ठीक है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/13 और अगर मैं ऊपर में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 4 से तो मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 4 जा 48 और एक माइनस है तो वो माइनस को लगा देंगे और नीचे में 13 × 4 ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, ऊपर वाला हम लोग को 48 चाहिए था, मतलब -48 चाहिए था, है ना, तो वो -48 आ गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो इसमें 60 नंबर इसमें कह रहा है, तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, हम लोग का क्वेश्चन था -12/13। ठीक है, अब आपको पता है कि 60 बनाना है ऊपर वाले को, तो 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, तो 12 5 जा 60 तो होता है, लेकिन यहाँ पर एक माइनस लगा है, इस कारण से इसका जो आंसर आएगा वो -60 आएगा। तो -60 तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे 60 चाहिए, तो उसके लिए माइनस को हटना पड़ेगा। और माइनस कब हट सकता है, अगर एक और माइनस हम लोग लगा देंगे तो, है ना, तो दो माइनस आपस में कट जाएगा। तो इसका मतलब कि हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करना है, -5 से। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग -12/13 बाय -5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, तो -12/13 ऊपर में अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -5 से, तो नीचे भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये ऊपर वाला जो है वो तो हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, और 12 5 जा 60। ठीक है, और नीचे वाला 13 × 5 65, और इसमें एक माइनस लगा है तो वो माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, ये भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, डिनोमिनेटर में चेंज करना है, मतलब डिनोमिनेटर आपको क्या करना है कि क्वेश्चन दे रखा है -8, है ना, क्वेश्चन दे रखा है -8/11। ठीक है, तो अब तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको ये कैसे सॉल्व करना है ना। इसमें डिनोमिनेटर में पूछा है, तो डिनोमिनेटर में क्या बनाना है आपको, 22, तो किससे मल्टीप्लाई करिएगा, 2 से, है ना। तो यहाँ पर अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको ऊपर में भी 2 से करना पड़ेगा। बाकी का जो प्रोसेस है ना, बाकी का जो मैं आपको लिखाया था, मल्टीप्लाइंग -8/11/2, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। ठीक है, अब तो आप सब में लिख लीजिएगा, मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि किसको किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो नीचे वाला 22 आ जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 8 2 जा 16, और एक माइनस लगा हुआ है तो वो माइनस लग जाएगा, और नीचे में 11 × 2 22। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बस आप यहाँ पर लिख लीजिएगा एक लाइन कि मल्टीप्लाइंग -8/11/2। ठीक है, ये वाला लाइन लिख लीजिएगा, और ये सब में लिख लीजिएगा। बस मैं थोड़ा सा जल्दी आपको बता रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आप समझ जाइए कि -8/11, इसको डिनोमिनेटर को, नीचे वाले को -55 बनाना है। तो अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से, तो 55 आएगा, -55 आएगा नहीं, लेकिन हम लोग को पूछा है -55, तो इसीलिए मुझे एक माइनस, मतलब -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर मैं नीचे में -5 से किया हूं तो ऊपर भी -5 से करना पड़ेगा, और फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस आपस में कट जाएगा, तो 8 5 जा 40, और नीचे में -55 हो गया आंसर, है ना। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में वही सेम चीज है, बस क्या कहा है कि न्यूमरेटर में करना है। क्वेश्चन है हम लोग का 14/-5। ठीक है, ये है, और इसको हम लोग को न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को क्या बनाना है, 56, है ना। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 है, 14 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 56 आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है 4 से। ठीक है, अगर 4 से करना है तो नीचे में भी 4 से होगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 56/5 4 जा 20, और इसमें एक माइनस है तो वो माइनस लग जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जिससे मैं मल्टीप्लाई किया हूँ 4, वो वाला लिख दीजिएगा। ठीक है, कि मल्टीप्लाई दिस बाय 4, है ना, ऐसे करके। चलो ठीक है, अब इसको करते हैं। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है 14/-5। ठीक है, हम लोग को ऊपर वाले को न्यूमरेटर को 70 बनाना है, सॉरी -70 बनाना है।
तो अगर 14 को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सिर्फ 70 आएगा। तो माइनस लाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि -5 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऊपर वाले को -5 से कर रहे हैं तो नीचे वाले को भी -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -70/25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस तो आपस में कट गया ना, तो 5 × 5 25 हो गया। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी टाइप का है। ठीक है, इसमें भी आपको वही सेम चीज करना है, लेकिन इसमें डिनोमिनेटर को आपको -40 बनाना है। ठीक है, तो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, 13/-8। ठीक है, ये है, हम लोग को डिनोमिनेटर को बनाना है, मतलब नीचे वाले को बनाना है। तो नीचे में -8 है, इसको -40 बनाना है। तो उसके लिए अगर मैं 8 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 40 आ जाएगा, है ना। 8 को अगर मैं 5 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो 40 आ जाएगा, और एक माइनस लगा है तो एक माइनस भी लग जाएगा, मतलब -40 हो जाएगा, है ना। चलो, अगर मैं नीचे में 5 से कर रहा हूं तो मुझे ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर में भी 5 से करूंगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऊपर वाला हो जाएगा 65 और नीचे में हो गया -40। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर 32, इसमें हम लोग को क्वेश्चन क्या गिवन है कि 13/-8, ये हम लोग का क्वेश्चन है ना। 13/-8 ये क्वेश्चन है। हम लोग को नीचे वाले को बनाना है 32, तो इसको हम लोग को 32 बनाना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 तो आ जाएगा, लेकिन हम लोग को चाहिए, हाँ हम लोग को 32 ही चाहिए, लेकिन एक माइनस लगा है, तो वो माइनस हटाने के लिए एक माइनस हम लोग को लगाना पड़ेगा। मतलब कि अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -32 आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि एक माइनस लगा है। लेकिन अगर मैं एक और माइनस लगा दूं तो दोनों माइनस आपस में कट जाएगा, है ना, तो 32 आ जाएगा आंसर। तो अगर मैं नीचे में -4 से किया हूं तो ऊपर भी मुझे -4 से करना पड़ेगा, और इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा -52/40। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसी टाइप से शायद आगे में भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर को करना है, मतलब ऊपर वाले को। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या है, हम लोग का क्वेश्चन है -36/24, और हम लोग को क्या करना है, न्यूमरेटर को बनाना है -9। अब देखो -9, अब ये तो कम हो गया ना, हम लोग मल्टीप्लाई करके तो ज्यादा लेके आते हैं, तो इसका मतलब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड का भी रूल सेम है कि हम लोग वही नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर नीचे में सेम नंबर से किए हैं तो ऊपर भी सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे। इसका मतलब कि -9 -36 को अगर मैं डिवाइड कर दूं, ठीक, अगर मैं डिवाइड कर दूं किससे, 4 से। ठीक है, अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 36 के टेबल में, सॉरी 4 के टेबल में 36 9 बार में आता है ना, तो ये 9 आ जाएगा। तो अगर मैं ऊपर में 4 से किया हूं डिवाइड, तो नीचे भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 4 से ही। ठीक है, तो आप ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज में एक बार आप लिख दिएगा, डिवाइड -36/24/4। ठीक है, उसके बाद में -36/24 को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो नीचे में भी आपको 4 से करना पड़ेगा, और करने पे क्या आएगा, इसको करेंगे तो -9 आएगा, और 24 को 4 से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलो, इसके बाद सेकंड नंबर को भी मैं बता देता हूं। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो है 6। ठीक है, मतलब आपको 6 लेके आना है, और हम लोग को जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, वो हम लोग को कह रहा है कि -36/24। हम लोग को ऊपर वाले को 6 लेके आना है, तो 36 को अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरा 6 आंसर आ जाएगा, लेकिन एक माइनस लगा है, इस कारण से -6 आंसर आएगा। ठीक है,
अब मुझे तो चाहिए 6, मुझे तो क्वेश्चन में बोला है कि 6 लेके आओ, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसमें भी माइनस लगा देंगे। ठीक है, अगर इसमें माइनस लगाएंगे तो नीचे वाले में भी -6 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा, अब दोनों का माइनस माइनस कट जाएगा और 6 से ये जाएगा 6 बार में, तो यहाँ पर आ गया 6 और नीचे में 6 के टेबल से 24 जाएगा 4 बार में और इसमें एक माइनस लगा है इसलिए माइनस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसमें भी कह रहा है कि एक्सप्रेस करिए ये नंबर, हम लोग को क्या नंबर दे रखा है, -147/84। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, हम लोग को चेंज करना है डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, हम लोग को बनाना है 7। तो 84 को हम लोग किससे डिवाइड करें कि वो 7 हो जाए, तो मैं 12 से डिवाइड कर सकता हूं। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 12 से तो मुझे ऊपर भी डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। ठीक है, ये चीज ठीक है, तो ये हो गया। अब ये तो 7 हो जाएगा, ये तो 7 हो जाएगा। चलो तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसको आप लोग ऐसे ही रहने दीजिए 147 लिख के। ठीक है, और नीचे वाले को, नीचे वाला क्या हो जाएगा 7 जाएगा, इसको 12 बनाना है तो 12 तो ये 7 तो आ जाएगा, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, इसका लिख दिए -147 डिवाइड 12 और नीचे में हो जाएगा, नीचे को हम लोग को चेंज करना था ना, तो ये तो हो जाएगा 7। ठीक है, 84 को डिवाइड करेंगे 12 से तो ये इससे कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये वाला एक बार देख लीजिएगा कि ये वाला में कहाँ पर गलती हुआ है। ठीक है, मतलब गलती तो हुआ नहीं है, लेकिन 147 ही था कि कुछ और था, ये वाला चीज एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो चीज है वो ऐसे ही बनेगा, पर इसमें कुछ गड़बड़ है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कह रहा है कि ये है 35/49। ठीक है, तो ये है स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि कोई अगर फ्रैक्शन या फिर कोई भी नंबर है उसको जहां तक आप डिवाइड कर सकते हैं, जहां तक वो कट सकता है वहां तक काटना है। जैसे कि 35 और 49, तो ये 7 के टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा 7 से। अगर मैं ऊपर में 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो मुझे नीचे भी 7 से करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी ये 7 से डिवाइड होके ये हो गया 5 और ये कट के हो गया 7, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है, सब क्वेश्चन में सेम यही करना है। ठीक है, चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8/-36। ठीक है, अब इसको डिवाइड करना है, तो मैं किससे इसको डिवाइड करूं, तो अगर मैं इसको देखो वैसे भी हम लोग काट सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे करके काटूं तो ये 2 के टेबल से ये कटेगा 4 बार में और ये कटेगा 18 बार में। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक है, अब ये 2 से और ये 9 से, तो ये हो गया -9। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा नहीं कटेगा, तो ये 2/-9 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया कि इससे ज्यादा ये और नहीं कटेगा। ठीक है, चलो इसके आगे भी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसके आगे है कि -27/45। ठीक है, ये है, इसको भी काटते हैं तो 3 के टेबल से ये दोनों कट सकता है, तो 3 के टेबल से ये कटेगा 9 बार में और ये एक माइनस है वो माइनस लगा देते हैं, और ये 15 बार में। अभी भी ये कट सकता है 3 के टेबल से, तो 3 के टेबल से ये दोनों कटेगा, ये कटेगा 3 के टेबल से -3 3 बार में और ये कटेगा 5 बार में। अब ये नहीं कट सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा -3/5। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -14
बाय -49। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे कि ये दोनों माइनस को काट देंगे, दो माइनस दिखा तो आपस में काट देंगे। ठीक है, और ये दोनों 7 के टेबल से कट सकता है, तो 7 के टेबल से ये 2 बार में और ये 7 बार में, तो इसका आंसर कितना आ गया 2/7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है 91 बाय -78। ठीक है, अब ये दोनों किस टेबल से कटेगा, ये 13 के टेबल से कट सकता है, तो 13 के टेबल से इसको काट देंगे, ये कटेगा 7 बार में और ये कटेगा 6 बार में। ठीक है, और एक माइनस लगा है तो वो माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 7/-6। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलो इसके बाद ये 3 क्वेश्चन बचा हुआ है, ये 3 क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है, इसको डिवाइड करना है, डिवाइड करने पे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा, मैं आगे वाले क्वेश्चन को बता देता हूं। ठीक है, तो आगे में कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको क्या करना है कि जहां जहां पर खाली है वहां पर आपको भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, ये कह रहा है -9/5 इक्वल टू, फिर यहाँ पर ऊपर में कुछ नहीं है, नीचे में 20 है। ठीक है, और फिर इक्वल टू, फिर ऊपर में कुछ नहीं है और नीचे में -45। ठीक है, इसमें क्या करना है, देखो अभी नीचे में यहाँ पर 5 है, यहाँ 20 है, तो किससे मल्टीप्लाई किए होंगे, 5 4 जा 20, इसका मतलब मैं यहाँ पर जरूर 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 20 आया होगा। तो अगर मैं नीचे में 4 से कर रहा हूँ तो ऊपर ही मुझे 4 से करना पड़ेगा, तो इसको भी अगर मैं 4 से कर दूं तो 9 4 जा 36 और एक माइनस है तो -36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, यहाँ पर आएगा -36। ठीक है, दूसरा चीज कि यहां पर भी खाली है, तो यहां पर 5 है, -45 लेके आना, मतलब शुरू वाली चीज को देखना है। ठीक है, और उसका हेल्प लेके आगे भरना है, तो यहाँ 5 है, यहाँ -45 है, तो जरूर मैं इसको -9 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, तब जाके यहाँ -45 आया है, 5 9 जा 45 और इसमें एक माइनस भी है इसीलिए -45। तो इसका मतलब ऊपर में भी मुझे -9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -9 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस कट जाएगा और 9 × 9 ये हो जाएगा 81, तो यहाँ पर आएगा 81। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, तो एक में आएगा -36, एक में आएगा 81। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद इसका जो ये नेक्स्ट वाला है उसको मैं करवा देता हूँ। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि -6/11 इक्वल टू, फिर नीचे में -44 और फिर नीचे में 44। ठीक है, ये है क्वेश्चन 11 और यहाँ पर है -44, तो इसका मतलब मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई किया होऊंगा और माइनस है इसलिए -4 से किया होऊंगा, तब जाके वो -44 आया है नीचे में। तो इसका मतलब नीचे में अगर मैं -4 से किया हूं तो ऊपर भी मुझे मल्टीप्लाई -4 करना पड़ेगा, तो 6 4 जा 24 और दोनों माइनस आपस में कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 24, तो ऊपर वाले का क्या आएगा आंसर 24। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला आगे वाला देख लेते हैं कि आगे वाला से क्या हुआ है। आगे में यहाँ पर 44 है, तो जरूर मैं इसको 4 से किया होऊंगा, तो मुझे इसको भी 4 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -24, तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देख के आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आगे में क्या कह रहा है कि यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा एक दूसरे के इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, मतलब एक दूसरे के इक्वल है। बहुत इजी है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको 2 क्वेश्चन बता दूंगा और बाकी क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है -13 बाय -39। ठीक है, ये वाला चीज ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, और फिर है कॉमा और फिर है 7 बाय -21। ठीक है, ऐसे आपको क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है और यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर -13 × -21। ठीक है, यहां से यहां मल्टीप्लाई
और ये इसके इक्वल टू आना चाहिए है इसको इससे जब करिएगा तो जैसे कि 7 इंटू -39, ठीक है, ये चीज, ठीक है। चलो करके देखते हैं। अगर करके देखने पे अगर दोनों तरफ सेम आता है इसका मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, और अगर दोनों तरफ सेम नहीं आता है इसका मतलब नहीं है, ठीक है। बस इतना देखना है। तो चलो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 13 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 3 1 और ये 2 6 और ये 2, तो ये आ गया 372 273। इस तरफ तो क्योंकि ये माइनस और ये माइनस तो आपस में कट गया था तो मैंने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर देखते हैं, इधर है 39 और इधर है 7, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 7 63, 3 और 6 7 से 21 27, तो इधर भी 273 आ रहा है लेकिन इधर माइनस में आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये दोनों सेम नहीं आ रहा है। ये तो प्लस 273 आ रहा है और ये वाला माइनस 273 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों अलग है, सेम नहीं है, इसीलिए ये इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप लिखिएगा नो दिस पेयर ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट। ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है। अगर सेम आता तो मैं कहता कि हाँ ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, ठीक है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, इसका सेकंड नंबर, ठीक है। चलो इसका सेकंड नंबर, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, -3 बाय -8 और ये फिर कॉमा है, फिर है -6 और नीचे में 16, ठीक है। ये है, हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर को इधर से मल्टीप्लाई और इधर को इधर, ठीक है। चलो तो इधर करते हैं, -3 को मल्टीप्लाई करना है 16 से और ये बराबर आना चाहिए है -6 इंटू -8 से, ठीक है। तो करते हैं तो ये हो जाएगा -48 मल्टीप्लाई करने पर और इधर वाला 48, क्योंकि माइनस माइनस तो आपस में कट गया तो सिर्फ 48 बचा। तो ये भी जो है वो भी 9 आएगा। नो दिस रैशनल नंबर या फिर दिस पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरीके से बाकी सब जो ये तीनों दे रखा है ये तीनों भी सेम ऐसा ही होगा, बस देख लीजिएगा कि दोनों साइड इक्वल आया है कि नहीं आया है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हम लोग को बोला है कि x का वैल्यू पता करने के लिए, ठीक है, इसमें बोला है फाइंड x, ठीक है, x पता करना है। ये लिखा हुआ कैसे है, ये लिखा हुआ है -1/8 इक्वल टू x/16, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, जो इसके साथ में है जैसे 16 है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा -1 इंटू 16/8, ठीक है, इज इक्वल टू x, ठीक है। अब जो ये 8 है वो 16 से कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। तो क्या बच गया, -1 इंटू 2, तो -1 इंटू 2 करेंगे तो बचेगा -2 और इस तरफ क्या है x। तो देयरफॉर x का वैल्यू आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर x इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलो इसके बाद सेकंड नंबर करते हैं। तो सेकंड नंबर भी सेम ऐसा ही है, 7/-3 इज इक्वल टू x/6। तो x को यहीं रहने दीजिए, 6 को यहाँ भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6/-3 और इस तरफ बचा हुआ है x। तो ये 3 से ये कट जाएगा 2 बार में, 3 के टेबल से वो 2 बार में और ये नीचे वाला 1 बार में। अब नीचे में एक माइनस है ना, तो वो माइनस ऊपर चला जाएगा, तो 7 इंटू 2 ये हो गया 14 और एक माइनस भी बचा हुआ है तो वो माइनस लग जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया -14, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो इसके बाद इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है कि इसमें कह रहा है 3/5 और इज इक्वल टू x/-25, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर ही चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू -25 और नीचे में क्या है 5,
ठीक है, और इस तरफ क्या बच गया x, ठीक है। अब ये 5 से ये कटेगा 5 बार में, और इसमें एक माइनस भी था तो वो माइनस लगा देंगे, 3 5 जा 15 और एक माइनस बचा है तो वो माइनस लगा देंगे, तो इधर x का वैल्यू क्या आ गया -15, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना था। चलो इसके बाद इसके आगे वाला करते हैं। तो इसके आगे में दे रखा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये है 13/6 इज इक्वल टू -65/x, ठीक है, ये चीज है। अब देखो x जो है वो नीचे में है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ भेज दूंगा, ठीक है, और इसका जो 13 है वो नीचे ले आऊंगा, ठीक है, और इसका जो 6 है वो यहाँ भेज दूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x नीचे से यहाँ आ गया, और इस तरफ में -65 था तो वो तो था ही, 6 ऊपर चला गया था तो वो यहाँ पे लिख देंगे, और नीचे में क्या चला गया था 13, तो 13 नीचे चला गया था। अब 13 से इसको काट सकते हैं 5 बार में, ठीक है, और एक माइनस लगा हुआ है तो इसीलिए यहाँ पर एक माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर बच गया x इज इक्वल टू -5 × 6, और ये हो गया x इज इक्वल टू -30, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इस तरीके से आगे वाले को भी कर लेते हैं हम लोग। तो आगे में ये वाला कह रहा है कि 16/x इज इक्वल टू -4, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, x को यहाँ भेज देंगे और -4 को नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 16 और नीचे में आ गया -4, और इस तरफ तो ये चला गया था तो ये हो गया x, ठीक है। 4 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, एक माइनस भी लगा हुआ है तो एक माइनस लगा देंगे, तो यहाँ पर -4 इज इक्वल टू x, या फिर आप इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -4, ठीक है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें कह रहा है -48/2 इज इक्वल टू x/2, ठीक है, ये कह रहा है। तो 2 को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -48 इंटू 2/2 इज इक्वल टू x, तो ये 2 से ये 2 कट गया, बचा क्या सिर्फ 48, तो -48 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे मैंने इसको सॉल्व किया है। चलो इसके बाद हम लोग शायद एक बस बचा है ट्रू और फॉल्स, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये है रैशनल नंबर इक्वल है कि नहीं, है ना, ये देखना है। तो चलो ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हम लोग को देखना है कि ये रैशनल नंबर, ये दो रैशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल है कि नहीं है। तो इसको ऐसे लिखेंगे 8/-12 इज इक्वल टू -10/15, ठीक है। इसमें भी हम लोग को सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोग इससे पहले एक बार कर चुके हैं। इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 × 15 इज इक्वल टू -10 × -12, ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऊपर नीचे से कर दिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120, ठीक है। तो ये आ गया 120, और इधर भी जीरो से माइनस से माइनस कट गया, 10 × 12 120, तो दोनों तरफ हम लोग का सेम आ गया है ना। तो ये हो गया, तो इसीलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि हाँ यस दिस नंबर इज इक्वल रैशनल नंबर, ठीक है, ये इक्वल रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। इसी तरीके से आपको ये सेकंड नंबर वाला भी करना है। सेकंड नंबर में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि -3/9, और ये इसको इक्वल करिए 7/-21, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, तो ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये वाला मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा -3 × -21 इज इक्वल टू 7 × 9, ठीक है, ये हो गया। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस कट गया तो ये बचा 63 और ये भी बचा 63, तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक दूसरे के इक्वल है रैशनल नंबर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला किया वैसे ही आप लोग ये थर्ड नंबर कर लीजिएगा अपने से, ठीक है। तो ये वाला मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट वाला करते हैं, सर लास्ट होगा इसके बाद वाला, हाँ ये ट्रू फॉल्स है और ये इसका लास्ट है, ठीक है। चलो तो इसमें क्या बोला गया है कि स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जो दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। यहाँ पर कहा गया है 0 इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, क्या 0 है वो सबसे छोटा रैशनल नंबर है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 0 तो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना। दूसरा चीज कि रैशनल नंबर
कौन सा बड़ा है वो हम लोग को पता ही नहीं है, और कौन सा सबसे छोटा है वो भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जितना माइनस में जाएगा उतना ही वो और छोटा होते हुए जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, कि ये तो गलत है कि 0 सबसे छोटा रैशनल नंबर नहीं है, उससे छोटा रैशनल नंबर भी है। माइनस में अगर जाएंगे, जितना माइनस में जाएंगे उतना और छोटा होते जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये भी नहीं पता है कौन सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा है, ये भी नहीं पता, ठीक है। चलो हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। इसमें कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर है वो क्या रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल है। जैसे कि हम लोग को पता है कि नंबर लाइन में बहुत सारा 1 2 3 ये पूरा जो है वो जितना भी नंबर होता है वो सब नंबर है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि इधर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इधर -1 -2 ऐसे करके हैं। तो हम लोग किसी के नीचे भी तो 1, सबके नीचे तो 1 तो होता ही है ना, सबके नीचे 1 तो होता ही है, तो ये तो बन गया है ना, ये तो रैशनल नंबर बन गया। अब रैशनल नंबर का बस ये होता है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला होगा तो चलेगा। तो इसका मतलब इसका हो जाएगा कि यस ट्रू, कि जितने भी इंटीजर है वो रैशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर कह रहा है कि द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। क्या हम लोग का जो दो इंटीजर का जो क्वोशिएंट होता है उसका हमेशा जो है वो रैशनल नंबर ही आता है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मान लो अगर हम लोग ऐसे लिख रहे हैं 0/1, ठीक है, या 0/5 या फिर कुछ भी, तो क्या हम लोग 0 को डिवाइड कर पाएंगे किसी भी नंबर से? ठीक है, या फिर ये चीज हो गया तो ये तो डिवाइड होगा ही नहीं, इसको तो हम लोग डिवाइड कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए इसका जो स्टेटमेंट है वो गलत है, वो फॉल्स है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। चलो यहाँ कह रहा है एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। क्या जितने भी फ्रैक्शन है वो रैशनल नंबर है? तो हाँ, हम लोग को पता है फ्रैक्शन कैसे होते हैं, ऊपर में भी नंबर होता है और नीचे भी नंबर होता है। तो ये तो एक फ्रैक्शन भी है और ये एक रैशनल नंबर भी है। तो जितने भी फ्रैक्शन हैं वो सब रैशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन इसका एक अपोजिट भी होता है, एवरी रैशनल नंबर इज अ फ्रैक्शन। क्या जितने भी रैशनल नंबर है क्या वो फ्रैक्शन भी है? तो नहीं, ये इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये वाला तो ट्रू होगा, ठीक है, ये फॉल्स हो जाएगा। अब इसका रीजन क्या फॉल्स क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रैशनल नंबर में नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन ऊपर वाला 0 हो सकता है। तो 0 बाय, मान लो मैं कुछ लिख देता हूँ 15, ठीक है, तो ये रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर है। तो एवरी रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, इज अ फ्रैक्शन। क्या ये फ्रैक्शन है? तो नहीं, फ्रैक्शन वाला का रूल होता है कि ऊपर और नीचे नेचुरल नंबर होना चाहिए, और नेचुरल नंबर होता है काउंटिंग नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ठीक है। नेगेटिव होगा तो चलेगा, लेकिन ऊपर वाला जो है या नीचे वाला जो है वो कोई सा भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रूल होता है फ्रैक्शन का। तो लेकिन ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, इसीलिए इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। तो ये वाला अभी हम लोग का ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर में इतने ही, मतलब चैप्टर नहीं सॉरी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद और भी एक्सरसाइज है, उसको भी हम लोग करेंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।